आज के समय में पारिवारिक विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर बात की जाए पारिवारिक विवादों की तो लगभग 80% जो पारिवारिक विवाद न्यायालय में जब आते हैं तो उन पारिवारिक विवादों में समझौता ही होता है। अब अगर बात की जाए समझौता करने की, देखिए जब हम कोई केस लेकर न्यायालय पहुँचते हैं, हमें ऐसा लगता है या पत्नी को ये लगता है कि मैं केस हार सकती हूँ, मेंटेनेंस कम बन सकता है, तो वो तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाती है। या फिर पति ये सोचता है कि इतने सालों तक मैं केस क्यों फाइट करूँ, क्यों ना मैं समझौता कर लूँ। अब अगर रिश्तों में मतभेद की स्थिति है, पहल पति के द्वारा की जा रही है या पत्नी के द्वारा की जा रही है कि हम आपस में एक समझौता कर लेते हैं और आपने कुछ मामलों में आपसी समझौता कर भी लेते हैं और आपसी समझौता करने के बाद आपकी पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि अब आगे मैं कोई भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई केस नहीं करूँगी। लेकिन जब मामला न्यायालय तक पहुंचता है और पत्नी आपसे समझौता करने को तैयार भी हो गई थी, आप दोनों के बीच में एक सेटलमेंट हुआ था जिसमें आपने कहा कि 20 लाख रुपया आप अपनी पत्नी को देंगे और कुछ अमाउंट आपने अपनी पत्नी को दे भी दिया। एक केस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक पारिवारिक न्यायालय में एक मामला आया जिसमें पति ने कहा कि मेरी पत्नी और मेरे बीच में आपसी समझौता हो गया है और उस समझौते में कुछ अमाउंट मैंने अपनी पत्नी को दिया भी है और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि मैं आपके ऊपर जितने भी मैंने केस किए हैं, मैं अब वो केसों को वापस ले लूँगी क्योंकि हमारे बीच में एक समझौता हो गया है, आपसी समझौता हो गया है जिसमें मैंने आधी रकम अपनी पत्नी को दे भी दी। अब आपसे समझौता होने के बाद भी पत्नी पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित नहीं होती है। अब आप ये सोचते हैं कि आपके द्वारा तो पैसा दे दिया गया है आधा और पत्नी न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हो रही है, ना ही केस वापस ले रही है। तो ऐसा ही इस केस में भी हुआ, आपसी समझौता हो गया था, आधी रकम जा चुकी थी लेकिन उसके बावजूद पत्नी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। दोनों पक्ष के बीच में 20 लाख रुपया समझौता हुआ जिसमें से 10 लाख रुपया पति के द्वारा दे भी दिया गया था। 10 लाख रुपया केस वापस के बाद उनको देना था। डीवी का केस लगा था, 498 ए का केस लगा था। अब जब मामला कोर्ट में आया और पत्नी उपस्थित नहीं हुई, पति के द्वारा ये कहा गया कि हमारे बीच में आपसी समझौता हो गया था, लेकिन जो समझौते की राशि थी वो पति के द्वारा आधी तो पे कर दी गई थी, लेकिन फिर भी पत्नी ने जो केस थे वो वापस नहीं लिए। तो ऐसी अवस्था में ये जानकारी महिला के द्वारा कोर्ट में नहीं दी गई थी। महिला क्योंकि कोर्ट में उपस्थित भी नहीं हो रही थी, पति के पास एविडेंस थे, एविडेंस जो उनके द्वारा पैसा दिया गया था। देखिए कभी भी समझौता हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आप अपनी पत्नी को पैसा दे रहे हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको अपनी पत्नी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। जितना भी आप दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ है, आधा रकम आप कहते हैं कि मैं अभी दे रहा हूँ, आधा केस के बाद दूँगा। तो जो सेटलमेंट आपके द्वारा किया गया है, जितना रकम आपने तय की है, उसकी आधा अगर आप दे रहे हैं तो वो ऑनलाइन माध्यम से ही दीजिए। वीडियो वहाँ पर बना के रखिए। देखिए क्योंकि पत्नी कोर्ट में उपस्थित हुई नहीं और पति ने ये बात कोर्ट में रखी कि हमारे बीच में आपसी समझौता हो गया है, लेकिन ये जानकारी पत्नी के द्वारा कोर्ट में नहीं दी गई और यहाँ पर पति ने क्या किया, पति ने सीआरपीसी के सेक्शन 340 और 195 के तहत एक एप्लीकेशन लगाया जिसके तहत पत्नी ने तुरंत डीवी का केस भी वापस लिया और एक माफ़ीनामा भी कोर्ट में दिया। यदि आपकी भी परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर पत्नी समझौता कर चुकी है, समझौते में आधी रकम उसने ले ली है, उसके बावजूद वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही है, उसके बावजूद वो केस वापस नहीं ले रही है, तो आप अपने वकील साहब से जानकारी लीजिए और सीआरपीसी के सेक्शन 340 और 195 के तहत आप एक एप्लीकेशन मूव कीजिए। क्योंकि अगर आप ये एप्लीकेशन मूव करेंगे तो यहाँ पर पत्नी तुरंत अपने सारे केस वापस लेगी क्योंकि पत्नी के द्वारा गलती की गई थी। पत्नी ने जो रकम पति से ली थी उसकी जानकारी उसने कोर्ट में नहीं दी थी और पति के पास पुख्ता एविडेंस थे, सबूत थे जो पति ने न्यायालय में दिए और सीआरपीसी के सेक्शन 340 और 195 के तहत उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई। तो ध्यान रखिए कि कोर्ट में किसी भी तरह से पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा छिपाव किया जाता है तो यहाँ पर कोर्ट पत्नी को ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पर देखिए एक प्रेशर पत्नी पे भी बनता है, उसको पता है कि उसके द्वारा गलती की गई है, ये बात उसने कोर्ट में छिपाई है। कोई माफ़ीनामा भी इस केस में कोर्ट में दिया गया था, साथ में डीवी का केस भी वापस हुआ। तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 340 और 195 के तहत एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब सीआरपीसी के सेक्शन 340 और 195 है क्या, मैं अगली वीडियो बनाकर
जल्द ही अपलोड करूँगी और इसकी आप पूरी डिटेल जानकारी अपने वकील साहब से ले सकते हैं। देखिए, एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि हर केस की परिस्थिति अलग-अलग होती है। इस केस की परिस्थिति अलग थी। यहाँ पर ये पारिवारिक न्यायालय का जजमेंट था और पारिवारिक न्यायालय का जजमेंट से बेहतर है कि आप हाई कोर्ट के जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कोर्ट में लगाए जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है, वकील साहब से जानकारी लेनी है, केस की परिस्थिति के हिसाब से ही आपके वकील साहब आपको गाइड करेंगे कि क्या इसमें 340 सीआरपीसी लगेगा, 195 लगेगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर सीआरपीसी के सेक्शन 340 और 195 होता क्या है, और इसी तरीके से कानूनी जानकारी आप मुझसे प्राप्त करते रहिए और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।